स्टूडेंट, बहुत बहुत स्वागत अपने यूट्यूब चैनल कॉमर्स विद संजीव सर में। फोर्थ सेमेस्टर जो उत्तर प्रदेश की सभी यूनिवर्सिटी में चल रहा है, उसका हम उद्यमिता के मूल आधार फंडामेंटल ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप का पूरा सिलेबस आज हिंदी में लेकर के आए हैं। और इस सिलेबस को देखने के बाद कोई भी ऐसा प्रश्न नहीं होगा जो आपके एग्जाम में आ जाए और आपको उसके बारे में जानकारी ना हो। ओके, तो जो लोग पेड क्लास में जुड़े हुए हैं उनके पास तो ये पहले से ही पहुंच चुका है, और बाकी यूट्यूब पर ये सिलेबस अब पहुंचेगा। तो जिस जिस स्टूडेंट के पास में ये पहुंचे, आप लोग इस वीडियो को जरूर प्यार दीजिएगा, लाइक कीजिएगा और हमारे चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। वैसे मैं कहता नहीं हूँ आपने और भी वीडियोस देखे होंगे, लेकिन मैं ये चाहूंगा कि अधिक से अधिक स्टूडेंट अगर हमारे पास जुड़ते हैं तो उनके लिए कहीं ना कहीं उनके एग्जाम में 100% सपोर्ट मिलेगा। ओके, और जो लोग पेड क्लास ज्वाइन करना चाहें उनके लिए ऑफिस का नंबर 9719811101 ये ऑफिस का नंबर है, जहां से आप ज्वाइन कर सकते हो बहुत कम फीस में। अभी डिस्काउंट भी चल रहा है। ओके, आपके लिए पूरा सिलेबस मिल जाएगा, इस नंबर पे आप संपर्क कर सकते हो। तो आज हम बता रहे हैं आपके लिए उद्यमिता के मूल आधार का संपूर्ण सिलेबस हिंदी में, और ये जो सिलेबस है वो नया सिलेबस है, अकॉर्डिंग टू न्यू जो एजुकेशन पॉलिसी है उस पर आधारित है, और इसमें पहले से सिलेबस चेंज किया हुआ है। ओके, तो ये नया बदला हुआ सिलेबस है, और पुरानी अगर बुक्स हैं किसी स्टूडेंट पे तो भाई वो वर्क नहीं करेंगी। अब चेंज सिलेबस को आपको पढ़ना होगा। तो मैं आपको बताऊं टोटल जो सिलेबस है हमारा कितने 4 यूनिट में बटा हुआ है। तो हम बात करते हैं सबसे पहले यूनिट किसकी, फर्स्ट की। पहले यूनिट में क्या आपको तैयार करना है। ओके, हालांकि जो बुक्स होती है वो चैप्टर वाइज होती हैं, लेकिन यहां पर पूरा सिलेबस हम आपको यूनिट वाइज सब हिंदी में समझा रहे हैं। सबसे पहला है उद्यमिता का अर्थ। उद्यमिता का अर्थ, जो उद्यमिता शब्द है वो उद्यमी से लिया गया है, और उद्यमी उसके लिए कहा जाता है जो तुरंत निर्णय लेता है, अपने अंदर कुछ नया करने का साहस रखता है, जो डिसीजंस को इस तरह से लेता है कि उचित समय पर उचित निर्णय लेकर के और सफलता प्राप्त करता है। ऐसे व्यक्ति के लिए जो उद्योग धंधे स्थापित करता है, ऐसा व्यक्ति जो साहस रखता है, ऐसा व्यक्ति जो रिस्क लेने की पूरी क्षमता रखता है, ऐसे व्यक्ति को हम क्या कहते हैं, उद्यमी कहते हैं। और उसके द्वारा जो क्रियाकलाप किए जाते हैं वही क्या कहलाते हैं, उद्यमिता कहलाते हैं। जैसे एग्जाम्पल के रूप में मैं बता ही दूं, जैसे छोटा सा बच्चा आपने देखा होगा, हम लोग उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं और हर जगह का अपना अपना कल्चर होता है, सिविलाइजेशन होती है हर अलग अलग स्टेट्स की। तो मैं आपको बताऊं जो लोग यूपी से जुड़े हुए हैं उनके लिए सिलेबस काम कर ही रहा है, अदर के लिए भी ये इंपॉर्टेंट है। तो उत्तर प्रदेश में जो बच्चा बहुत नटखट होता है बचपन में, कहते हैं ये बहुत उद्यमी बच्चा है। उद्यमी का मतलब समझ रहे, वो नए नए क्रियाकलाप करेगा, नई नई चीजें बनाएगा, शैतानी करेगा, वो करता अपने मन से है, उसको जो अच्छा लग रहा है वो कर रहा होता है। हम लोग कहते हैं नहीं ये सब काम खराब कर रहा है। तो कहने का मतलब क्या है कि बच्चे के अंदर कोई मतलब एक ऐसी कोई क्रिया करने की प्रणाली तो बसी हुई है, उसके अंदर वो चीजें छुपी हुई हैं जो शैतानी भी करने के लिए कुछ ना कुछ अकल चाहिए होती है। ओके, वो लगा रहा है, वो कुछ ना कुछ कर रहा है। और कुछ लोग ऐसे होते हैं कहते हैं भाई बच्चा हमारा बहुत अच्छा, जहां बिठाल दो वहीं बैठा रहता है। अरे वो उसमें आने वाले समय में देखना जो बच्चा उद्यमी है, जैसे कहते नहीं, एक कहावत है कि होनहार बिरबान के होत चीखने पात। जो वृक्ष जो शुरू से मतलब अच्छे होते हैं, उनके जो पत्ते हैं उन वो चमकीले होते हैं, चौड़े होते हैं। तो कहने का मतलब यही है कि उद्यमी से आशय उस व्यक्ति से लगाया जाता है जो नए नए उद्योग धंधे स्थापित करता है, नई नई इकाइयों को स्थापित करता है। वहां पर यह पूरा चैप्टर ही इसी बात पर आधारित है। और ऐसा व्यक्ति एक महान व्यक्ति होता है जो दूसरे लोगों के लिए रोजगार देता है, नया नया प्रोडक्ट लागू करता है। ओके, तो बहुत हो गया ये पूरा उद्यमिता के बारे में। तो पहले आएगा इसका अर्थ क्या है, इसकी विशेषताएं लिखने के लिए आएंगी, ठीक है, और ये तो आना ही आना है। और इसकी अवधारणा क्या है, उद्यमिता की अवधारणा, ठीक है। अवधारणा कहते हैं सोच के लिए, कॉन्सेप्ट के लिए जिसको हम कहते हैं। ओके, और इसकी आवश्यकता क्या है, आवश्यकता है पहले यूनिट में। इसके कार्य हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है कार्य हैं। और अच्छा, इसके बाद में जो आगे दिया हुआ है वह है उद्यमी का अर्थ, ठीक है। ये तो था उद्यमिता का। अब उद्यमी का भी अर्थ इन्होंने पूछा है। उद्यमी का अर्थ, विशेषताएं एवं कार्य व गुण, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं भैया उद्यमी वाले, ठीक है। हालांकि उद्यमिता के जब आप तैयार कर लोगे तो उद्यमी के अपने आप तैयार हो जाएंगे, ठीक है। थोड़ा सा है
आगे है मीनिंग, कैरेक्टरिस्टिक्स, क्वालिटी, फंक्शंस, टाइप्स, डिफरेंस बिटवीन द एंटरप्रेन्योरशिप एंड एंटरप्रेन्योर। ठीक है, चलिए इसके हम बताते हैं। गुण हो गए, प्रकार भी आपको तैयार करने के लिए बोल रहा है, उद्यमिता के प्रकार कौन कौन से हैं, और गुण हो गए, प्रकार हो गए, और कार्य पूछ रहा है, कार्य भी हो गए। ठीक है, इतना ही है। उद्यमी का अर्थ, विशेषताएं, कार्य, गुण, प्रकार व महत्व, यानी उद्यमी का क्या महत्व है। ठीक है, ये तैयार करवा रहा है। और बाद में अंतर भी पूछ रहा है, उद्यमी तथा उद्यमिता में अंतर। ठीक, जिसके अंदर जो गुण होता है, डिफरेंस बिटवीन, आगे भी पूछ रहा है, एंटरप्रेन्योर एंड मैनेजर। ठीक है, क्या लिखेंगे, प्रबंधक, प्रबंधक है ये, जो प्रबंध करता है उसे हम प्रबंधक कहते हैं। मैनेजर जो होता है प्रबंधक, और उद्यमी में अंतर। ठीक, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, इंपॉर्टेंट है, प्रबंधक और उद्यमी में अंतर। ठीक है, तो ये जो था हमारा इतना पहला यूनिट है। अब आप समझ गए होंगे कि एक लॉन्ग क्वेश्चन में ये जरूर आना, और इन सब के भाई पेड क्लास में नोट्स मिलेंगे, बहुत ही सरल नोट्स मिलेंगे, ऐसे नोट्स मिलेंगे कि आपको एक भी अक्षर बाहर से नहीं लिखना होगा, जो बताएंगे वही पेपर में आएगा। बस ये सारा दिमाग से निकाल दो कि संजीव सर कैसे पढ़ाएंगे, कैसे जोड़ेंगे, कैसे क्लास देंगे, वहम को निकाल दो अपने अंदर से। कुछ जिम्मेदारियां हमें भी दे दो, क्योंकि आप तो पहली बार ये था 4th सेमेस्टर कर रहे हो, यहाँ से कई सेमेस्टर पहले से ही पास आउट हो चुके हैं। जब सेमेस्टर नहीं था तो कई क्लासेस यहाँ से पास आउट हो चुके हैं, उसके अनुभव का आप लोग भी फायदा लीजिए। इसीलिए कुछ भी बताया हुआ ऐसा नहीं होता है जो पेपर में मतलब आ गया हो और आपको ना पता हो, तो सब कुछ बताया हुआ ही पेपर में आएगा। चलिए अब यूनिट सेकंड की हम बात करते हैं। यूनिट कौन सा, सेकंड। ठीक है, यूनिट सेकंड में देखिए क्या क्या है। चलिए यूनिट सेकंड में सबसे पहले है उद्यमिता विकास कार्यक्रम। उद्यमिता विकास कार्यक्रम, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये क्यों मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उद्यमी कोई ऐसा नहीं जन्मजात पैदा होते हैं, बल्कि जैसे MBA है, ठीक है, MCA है, BBA है, BCom है, ये ऐसे क्लासेस हैं, कोर्सेस हैं जिनमें ट्रेनिंग दे करके और व्यक्तियों के लिए उद्यमी बनाया जाता है। जैसे कॉमर्स पढ़ने के बाद में अगर आप कहीं ना कहीं अपनी सर्विस ना दे पाए तो कॉमर्स पढ़ना बेकार है। बहुत अच्छा सब्जेक्ट है, दुनिया का सबसे अच्छे सब्जेक्ट है तो भाई कॉमर्स है, जिसको आप BCom के रूप में पढ़ रहे हो। ठीक है, कभी कभी ये शॉर्ट में आ जाता है EDP के नाम से। ठीक है, एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट प्रोग्राम। ठीक, उद्यमिता विकास कार्यक्रम, कार्यक्रम यहाँ पर लिखा हुआ है ये, इसके बारे में आपको विस्तार पूर्वक पढ़ना है। इसका क्या अर्थ है, यानी उद्यमिता विकास कार्यक्रम का क्या अर्थ है, क्या इसकी आवश्यकता है, ओके, और क्या है, इसके उद्देश्य क्या हैं, उद्देश्य किसके, उद्यमिता विकास कार्यक्रम का अर्थ, इसकी आवश्यकता, इसके उद्देश्य तथा चरण। चरण का मतलब होता है स्टेप, यानी स्टेप बाय स्टेप, ओके, और प्राप्तियां, यानी इसको करने के बाद में हमको क्या क्या मिलता है। ठीक है, ये चीजें हैं। आगे है सरकारी नीतियां व सहयोग। अनेक प्रकार की ऐसी योजनाएं चलती हैं जिसमें लोग अगर उद्यमिता मतलब EDP के अंतर्गत अगर कोई स्कीम लेना चाहते हैं तो गवर्नमेंट भी क्या करती है, कुछ ऐसी प्लानिंग्स लाती है, कुछ ऐसी योजनाएं लाती है जिनका लाभ उद्यमियों के लिए मिलता है। जैसे लोग बागवानी करते हैं तो उस पर 40% जो अगर लोन भी ले लेते हो तो 40% जो पैसा है वो गवर्नमेंट फिल करती है, आपको वापस देना नहीं पड़ता है। ऐसे ही बहुत सारे, जैसे आपने देखा होगा मुर्गी पालन है, मछली पालन है, दुग्ध उत्पादन का फील्ड है, डेयरी पालन है, इन सब में तमाम ऐसी योजनाएं हैं जिनमें गवर्नमेंट क्या करती है, सब्सिडी देती है, सहयोग करती है। तो ये उसकी बात कर रहे हैं यहाँ पर हैं। ठीक है, और इसके बाद में है महिला उद्यमिता। महिला उद्यमी का अर्थ, कार्य, ओके। आगे
उसकी विशेषताएं तथा समस्याएं। महिला उद्यमियों के भारत में महिला उद्यमियों के का मतलब क्या है यहाँ पर, जैसे आपने देखा होगा बहुत से ऐसे उद्योग धंधे हैं जो महिलाएं भी स्थापित करती हैं अपने नाम से हैं, और वो क्या क्या कार्य करती हैं ये भी संक्षेप में देखेंगे। और कार्य तो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन इसकी विशेषताएं बहुत इंपॉर्टेंट हैं, और उनके आगे क्या क्या समस्याएं आती हैं ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और यहाँ पर वो पूछ रहा है महिलाओं को उद्यमी बनाने हेतु क्या क्या सहयोग की योजनाएं हैं, ऐसे करके समझ लो। एक भी प्रश्न नहीं बचेगा, जो मैं बता रहा हूं बस उतना आप तैयार कर लीजिएगा, ठीक है। क्वालिटीज ऑफ वुमेन एंटरप्रेन्योरशिप, महिला उद्यमी के गुण भी आपको यहाँ पर नहीं आए, कोई बात नहीं है। महिला उद्यमी के गुण, ठीक है, गुण और विशेषताएं, ठीक, ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट हैं। और इनकी कौन कौन सी समस्याएं हैं, तो महिला उद्यमी से संबंधित एक प्रश्न 100% रखा हुआ होगा, क्योंकि सिलेबस में है। अब ओल्ड सिलेबस को अगर देखेंगे तो उसमें महिला उद्यमी का कोई स्थान नहीं था, ना मानो तो आपके पास में पुरानी बुक्स हो तो उनको देख लीजिएगा, ठीक है। चलिए आगे है थर्ड यूनिट। थर्ड यूनिट हमारी कह रही है कि प्रमोशन ऑफ वेंचर, ठीक है, उद्यमिता साहस का जो विकास है वो कैसे होता है, ठीक है, और इसे कैसे प्रोमोट कर सकते हैं, डेवलप कर सकते हैं, ठीक है। प्रमोट करना भी हम लोग सीखेंगे इसके लिए। प्रोजेक्ट क्या है, जिसे हम उत्पाद कहते हैं, उत्पाद का अर्थ क्या है, ठीक है, और पहचान कैसे की जाएगी, उत्पाद का अर्थ, पहचान और तैयार करना, ठीक। इनकी कुछ तकनीकें होती हैं बेटा, जिनको हम पढ़ेंगे। और तैयार करना, वाह, समीक्षा करना, समीक्षा करना, समीक्षा करना का मतलब है जांच पड़ताल करके और कोई ना कोई रिपोर्ट देना, वो कहलाती है हमारी क्या की समीक्षा करना, ठीक है। तो उद्यमिता साहस का विकास इस वाले यूनिट में हमको पढ़ना है। फिर उसको प्रमोट भी करना होता है। उत्पाद का क्या अर्थ होता है, उत्पाद की पहचान कैसे करेंगे, उत्पाद को तैयार कैसे करेंगे, और सब कुछ जो है निरीक्षण करेंगे, उसके बाद उसकी समीक्षा करना यहाँ पर इस वाले यूनिट में हम लोगों को पढ़ना है। और अगला है प्रोजेक्ट समीक्षा करना। तो इसका मतलब एक चीज़ और है, प्रोजेक्ट अप्राइजल का मतलब ये भी है, समीक्षा करने का मतलब ये भी है कि किसी भी उत्पाद को हम करें या ना करें, इसके लिए निर्णय से पहले ये देखना कि हम उत्पाद अगर बनाएंगे तो हमारा बिकेगा भी या नहीं भी बिकेगा, उसके कस्टमर्स हैं भी या नहीं भी हैं, लगा हुआ पैसा वापस होगा भी या नहीं होगा। ये सारी बातों पर विस्तार पूर्वक जब हम गहन जाँच पड़ताल करेंगे उसी को कहते हैं समीक्षा करना, कुछ और नहीं है, यही है। ओके, चलिए आगे है प्रोडक्ट सिलेक्शन, यानी उत्पाद का चुनाव, उत्पाद का चुनाव, समीक्षा करके हमको चुनना होगा, ठीक है। उत्पाद का चुनाव करने की तकनीकें, यानी तकनीकें कौन कौन सी हैं, ठीक है, कौन कौन सी टेक्निक हम लोग अपनाएंगे, ये हमको पढ़ना है। और कोषों का निर्माण कैसे करेंगे, ठीक है, कोषों की निर्माण प्रक्रिया के बारे में, ठीक है, हम विस्तार पूर्वक पढ़ाएंगे कि क्या है निर्माण प्रक्रिया। एक सेकंड के लिए, इसके बाद में है
कॉन्सेप्ट नीड टाइप्स ऑफ एंड सोर्स। ठीक है, जो कोष हैं उनकी क्या सिद्धांत हैं। अगला यहाँ से लिख लेंगे, कोषों के सिद्धांत, तकनीकें, साधन, यानी कहाँ कहाँ से जो कोष हैं वो मिलते हैं। कोष का मतलब फंड से, और फंड का मतलब है कि बिजनेस में लगाने वाला जो पैसा है वो कहाँ कहाँ से हमको मिलता है, हैं। और इसके प्रकार, कोषों के प्रकार, कोषों के प्रकार। ठीक है, तो ये तीसरे यूनिट में हमको इतना पढ़ना है जो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण होगा। तो ये जो पेपर है ये बहुत अच्छे नंबर आपको दिलाएगा। बस जो हम बता रहे हैं सिर्फ उतना तैयार कर लीजिएगा। अब फोर्थ यूनिट को और देख लेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है फोर्थ यूनिट भी। ओके, जिसमें फर्स्ट सेकंड थर्ड यूनिट हो चुके हैं, फोर्थ यूनिट से लॉन्ग क्वेश्चन एक जरूर आ रहा है। ठीक है, जो लघु व्यवसाय से है, यानी लघु व्यवसाय का अर्थ, उद्देश्य, विशेषताएं, महत्व। ओके, ये हमको पढ़ना है। स्मॉल बिजनेस और इसकी प्रकृति भी पढ़नी है। प्रकृति, लघु व्यवसाय की प्रकृति यानी नेचर कैसा होता है। ओके, और इसके बाद में हमको पढ़ना है वित्तीय संस्थानों के बारे में। वित्तीय संस्थान का अर्थ व लघु व्यवसायों को सहयोग, किस प्रकार से ये करते हैं, सहयोग प्रणाली। ठीक, यानी इनकी क्या योजनाएं होती हैं वित्तीय संस्थानों की। ठीक है, और इनका महत्व भी तैयार करना है, व महत्व ये भी तैयार करेंगे इसमें, हैं। और इसके बाद में है स्मॉल बिजनेस इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज। ठीक है, लघु व्यवसायों की हम लोग संरचना या बनावट के बारे में, बनावट के बारे में पढ़ेंगे। वैधानिक आवश्यकताओं के बारे में पढ़ेंगे कि अगर हम लघु व्यवसाय स्थापित करते हैं तो भैया कौन कौन सी कानूनी ज़रूरतें हैं जिनको हमको पूरा करना होगा, उनका पूरा विवरण आपको पता होना चाहिए। और आगे कह रहा है कि इनको किस तरह से स्थापित किया जा सकता है। स्थापित करने की प्रक्रिया, यानी लघु उद्योगों को कैसे स्थापित किया जा सकता है। तो ये हमारा पूरा, आपने देखा कि पूरे फंडामेंटल ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप में हमने पूरा उद्योग धंधों के बारे में शुरू से लेकर के, यानी इसका मतलब क्या होता है, उद्योग धंधे स्थापित करने वाले व्यक्ति को हम उद्यमी कहते हैं, उसमें कौन कौन से गुण होने चाहिए, पैसे हैं या नहीं हैं, यानी फंड्स की बात कर रहे हैं वो कहाँ से लाएंगे। ओके, और उसको स्थापित करने में कौन कौन सी ऐसी योजनाएं हैं जिनका हम लाभ ले सकते हैं, और उनको स्थापित करने में कौन कौन से कानूनों का पालन करना पड़ेगा। तो पूरा हमने अभी तक देखा। तो इस सिलेबस के बेस पे क्वेश्चन ही बनेंगे जो इसी चैनल पे आपको शुरू से लेकर के और लास्ट तक एग्जाम देने से पहले पूरा का पूरा मैटर मिलेगा। ओके, तो कैसा लगा ये क्लास ज़रूर बताना। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय।